Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about class 10 chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.3. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जबकि हम लोग 4 क्वेश्चन की बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। देखिए ये एक स्क्वायर है, एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर और इसके कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्या किया गया है, क्वाड्रेंट कट किया गया। देखिए चारों ओर से ये क्वाड्रेंट 2 3 4, तो चारों कॉर्नर पे ना 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट कट किया गया है। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। और बीच में क्या किया गया है, एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी कट किया गया है। तो रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन का मतलब ये आपका शेडेड किया गया है, उस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में क्या कहेगा ये कि 4 सेंटीमीटर वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्थांश काटे गए हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काटे गए हैं। किसके चतुर्थांश है, वृत्त के चतुर्थांश काटे गए हैं, ठीक है ना। और क्या कहेगा, और क्वेश्चन में ये कहेगा तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है बीच से। 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है, देखो जैसे ये काटा गया है। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, सॉल्यूशन है कि किसका 5 बनेगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की भुजा, जिसको हम लोग ए मानेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा ए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखो और क्वाड्रेंट, तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अगर इस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दें और प्लस इस सर्कल के एरिया को भी माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यानी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, और स्क्वायर क्या है एबीसीडी, और प्लस नहीं सॉरी माइनस क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो कि आपको इस सर्कल का डायमीटर गिवन है, ठीक है ना। सर्कल का डायमीटर आपको कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या लिखोगे कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर या शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को योग करो और इसके एरिया के स्क्वायर के एरिया में से क्या कर दो माइनस कर दो, आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कर दिया, और 4 इंटू क्वाड्रेंट का क्या होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा करते क्या हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हो गया और माइनस देखिए 4 टाइम्स इंटू 90 बाई 360,
90/360 हो गया, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग को आगे कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे रख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर बचा, ध्यान समझिएगा, ये 4 भी आपका डिवाइड हो गया, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा केवल, ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अरे ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्कल ही तो बनाएंगे ना, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, क्या बच गया पाई आर स्क्वायर, और ये एक पाई आर स्क्वायर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 × 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 44/7, ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा एलसीएम ले लीजिए, तो 16 से 112 होगा, माइनस 44 अपॉन क्या हो गया 7 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6, तो 68/7 इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर टेबल का कवर है और रेडियस कितना है इसका 32 सेंटीमीटर है। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है ए बी और सी है, इन द मिडल एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, तो आपको डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। तो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए क्या किया गया एक डिजाइन बनाया गया है। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो एक ये हो गया। आगे क्या कह रहा है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग करते क्या है ना, इस सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, तो डिजाइन वाले पोर्शन की एरिया आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। तो हम लोग यही काम करेंगे। लेकिन आपको रेडियस मालूम है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड नहीं मालूम है, आपको त्रिज्या मालूम है, इस समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं मालूम है। अब भुजा नहीं मालूम है तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, तो पहले हम लोग को इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। देन हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग को जो मेहनत करना है वो इसी में करना है कि इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सोचना पड़ेगा आपको। चलिए कुछ अलग अलग तरीके आपको लगाने पड़ेंगे, क्या लगाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैं क्या लगाता हूं, लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज किसमें एबीसी में, ये 6 का सॉल्यूशन है। तो त्रिभुज एबीसी में करते क्या हम लोग, एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका सेंटर यहां पे होगा, क्लियर है, इसका सेंटर यहां पे होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ये रेडियस हो गया, ये ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ओ एंड दिस इज रेडियस एंड ओ सी इज ऑल्सो रेडियस। तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है ना, ये सब क्या है रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या है। देखिए ध्यान से, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी के सभी जो कॉर्ड होंगे इस सर्कल के जो कि कॉर्ड इसको माने ए बी बी सी सी डी, सभी जो जीवाएं होंगी वो क्या होंगी बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है इक्वल होता है, तो सभी जीवाएं क्या होंगी बराबर होंगी। अच्छा अगर सभी की सभी जीवाएं बराबर होंगी तो सभी की सभी जीवाएं सेंटर पे इक्वल एंगल क्या करेंगे सबटेंड करेंगे। तो सभी एंगल हम लोग मान लेते हैं x डिग्री और x डिग्री है, ठीक है ना। इक्वल एंगल क्या कर रही है सबटेंड कर रही है, कहाँ पे सेंटर पे। कुछ बात समझ में आ रही है ना।
तो देखिए इन ट्रायंगल ABC आपका जो AB है वो AB बराबर BC बराबर AC ये सब इक्वल है। अगर ये सब इक्वल है तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? तो रीजन ये है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रीजन है। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रीजन क्या है? हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती हैं? समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? देखिए इन सबको हम लोग क्या मान लेंगे? x, तो ये क्या हो गया? x, ये लेट कर लिए, क्या होगा? x होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो अगर सबके सब x हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो गया इस बार। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल हो गया। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यानी कि एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। एक बात और समझ में आ जाएगी हम लोग को, क्या? देखिए हम लोग यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि इन ट्रायंगल, फिर से हम लोग कोई ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? क्योंकि आपका अगर देखो इन ट्रायंगल BOC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BOC में क्या है? जो आपका एंगल BOC है वो कितना है? 120 डिग्री है, जो कि आपको मिल चुका है ना? ये BOC दिख रहा है। एंड इसी BOC में OB इक्वल टू OC है। बोलो, इसी BOC में OB इक्वल टू OC है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है ना? रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है आपका तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे हम लोग करेंगे क्या? तो ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल आपका, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, ध्यान समझिएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स, ठीक है ना, जो साइड्स होंगे, जो एंगल्स होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे अपोजिट साइड के। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी मीडियम वाले समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए B C के इक्वल हो गया। अच्छा, B अगर C के इक्वल हो गया तो ये B और C इसको हम लोग मान लेते हैं y क्या किया? लेट कर लिया। अगर y लेट कर लिया तो एक बात मुझे बताइएगा जरा, ये भी y, तो y प्लस y और प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो क्या होगा? यहाँ पे होगा 2y डिग्री और प्लस x की जगह आपको मिल चुका है 120 डिग्री। कितना मिल गया? 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया बताइए? 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान समझिएगा। अभी पूरा जो मेहनत किया जा रहा है ना, पूरा केवल साइड निकालने के लिए, अभी साइड नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए देखते हैं कब निकलता है ये साइड,
ठीक है ना, 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है ना। बहुत मेहनत करवा ले रहा है ये साइड निकालने में, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30, तो y डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है 30 डिग्री है, यानी कि एंगल B और एंगल C इक्वल टू क्या 30 डिग्री। नाउ ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। कैसी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, O और D, OD, ठीक है ना। नाउ क्या किया हम लोगों ने ड्रॉ किया, OD परपेंडिकुलर BC, OD परपेंडिकुलर BC। देखिए जब भी सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो कॉर्ड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, ठीक है ना, BD इक्वल टू DC हो जाएगा। तो रीजन क्या है, रीजन इसलिए ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle on a chord bisect them, ठीक है ना। यानी कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समाधिभाजित कर देता है, इसलिए ये बराबर हो गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अगर बराबर हो गया तो हुआ क्या, हुआ ये, देखिए ये अगर परपेंडिकुलर है, ध्यान समझिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल क्या BOD, यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे क्या cos 30 डिग्री। क्यों cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इस BD की जरूरत है। अगर BD मिल गया तो BD का 2 टाइम्स कर देंगे तो BC मिल जाएगा, और BC मिल गया वही तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, वही तो समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, भुजा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BD निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको रेडियस मालूम है, निकालेंगे BD मालूम है, रेडियस निकालेंगे BD मालूम है, रेडियस। तो क्या करेंगे, ये हो गया बेस और ये हो गया क्या पर हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें होता है कॉस में, इसलिए cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BD अपॉन क्या हो जाएगा OB हो जाएगा, ठीक है ना। तो BD तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, एंड OB इज गिवन, OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड OB इज गिवन रेडियस हम लोग लिखे नहीं क्या, तो रेडियस इज गिवन 32 सेंटीमीटर, तो OB क्या होगा 32 सेंटीमीटर, 32, ठीक है ना, ये OB हो गया, कोई समस्या नहीं ना। cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 BD, और 32 हो गया, 32 इसको डिवाइड कर दिया 16 आ गया 16, यानी BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमको BD नहीं निकालना, हमको BC निकालना है। तो BC जो होगा हमारा वो BD का 2 टाइम्स होगा, BC इज 2 टाइम्स ऑफ BD, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 16 2 इंटू 16 स्क्वायर रूट 3, यानी कितना हो गया 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बस अब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना हम लोग को। ये देखिए ये केवल साइड निकालने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ा। बस अब क्वेश्चन आपका आसान है, अब क्वेश्चन आपका इजी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। चलिए देखिए कि करना क्या हम लोग को आगे मैं आपको बताया क्या, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना। अब आपको सर्कल के एरिया में से इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, तो डिजाइन पोर्शन आपका निकल आएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, ठीक है ना, या फिर लिख देते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि डिजाइन वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, माइनस, और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी इसके साइड को हम लोग ए लेट कर लिए। हाँ, तो पाई की वैल्यू ध्यान समझिएगा, इसके साइड को हम लोग क्या लेट करनी है, ए, ठीक है ना। तो इसकी साइड मिली क्या हम लोग को, इसकी साइड हम लोग को मिली है कितना, 32 स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना, ये इतना सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, करना क्या हम लोग को यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू, आर 32 है तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3/4, और ए क्या है 32 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9 1 10, 1024 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3/4, और 1024 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना हम लोग को। तो 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 8 हो गया, और 2 4 5 20, और 2 4 6 24, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 हो जाएगा इंटू 11, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ से 2 निकाल दिया, इंटू 11 कर दिया बाई 7, माइनस कितना हो जाएगा 3 6 18 हो गया, और 3 5 15, 1 16 हो गया, 3 2 6 1 7 हो गया, और स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 8 4 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो गया 2, और फिर क्या हो जाएगा 4 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 हो गया, 8 4 12, फिर 4 1 5, फिर 2 बाई 7 माइनस 768 स्क्वायर रूट 3, इतना क्या हो गया, इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। लेट मी चेक द आंसर, 22528/7 माइनस, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। दो ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। बीच सेंटर्स AB, C एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। तो इसके वर्टेक्स को क्या माना गया है, सेंटर माना गया है। तो इसके वर्टेक्स को सेंटर मान करके 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, सच दैट इस सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। यानी कि जो ये एक सर्कल है ना, वो क्या कर रहा है, देखो इस सर्कल को और इस सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। तो ये जो रीजन सेट किया गया है इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से हम लोग 1 2 3 4 ये क्या बन रहे हैं चारों क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, बस इतना ही काम करना है इसमें। एक बार हिंदी में भी हम पढ़ देते हैं इसको। कह रहे हैं आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है। और A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। तो ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए जैसे ये वृत्त है तो ये 3 वृत्तों में से 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को क्या कर रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यानी बाह्य स्पर्श कर रहा है। आगे क्या होगा, आगे क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ये सेटेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखिए करेंगे क्या हम लोग। तो मैं आपको ये बताया कि स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। एक बात आप समझिएगा, अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, जो कि आपके बुक में कह रखा है, आपके क्वेश्चन में कह रखा है कि इसकी साइड जो है ना
वो क्या है 14 सेंटीमीटर। एक बात मुझे बताइए, अगर इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और इसके वर्टेक्स हर एक सर्कल के सेंटर है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो होगा वो क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 14/2, ठीक है ना। डिवाइड कर लेंगे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया हम लोग को, ठीक है ना। चलिए, यानी कि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखो, अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि एंगल कितना है, एंगल कितना है, एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितने क्वाड, और इसको क्या कहेंगे, हर एक पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग को क्या करना है, इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को स्क्वायर के एरिया में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा। ऐसे समझो ना आप, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से इसको निकालो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको, तो यही तो बचे जाएगा ना। तो वही काम करना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्वाड्रेंट, ठीक है ना। चलिए करेंगे क्या हम लोग, क्या करेंगे ध्यान समझिए। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 3/360 पाई आर स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू थीटा की वैल्यू 90 बाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 यानी 4 से 4 गया, तो 14 का स्क्वायर और पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर की जगह 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 और ये कितना हो जाएगा, एक 7 बचेगा, तो 22 7 154 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।